नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वद्वा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, 9 साल बेमिसाल। सुनने में ये लाइन केंद्र और प्रदेश सरकार के नारों के रूप में लगती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 9 साल में सचमुच बेमिसाल कार्य की है। 9 साल लगातार जनता के बीच रहे, उस जनता के बीच जिसे अक्सर उम्मीदवार भूल जाता है चुनाव के बाद। लेकिन ये शख्सियत 9 साल उस जनता से जुड़ी रही जिस जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए लगातार धर्म और अध्यात्म के साथ साथ राजनीति के मैदान में है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है संदीप ओंकार। संदीप ओंकार 2019 में पिहोवा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे और 24,000 से ज्यादा वोटें उन्होंने ली थी। लगातार उस चुनाव से पहले और चुनाव के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब संदीप ओंकार खुद और उनकी टीम पिहोवा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में या शहरी क्षेत्र में सक्रिय रूप से नजर ना आई हो। तो आज उनसे 2024 को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, इस बार क्या नए एजेंडे हैं, नए मुद्दे हैं, उसको लेकर आज हम संदीप ओंकार जी के साथ हैं। नमस्कार संदीप जी। संदीप जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ही जहाँ जो विश्वविख्यात, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, ओंकार आश्रम के नाम से ब्रह्मा जी का मंदिर, आपके परिवार का ही सारे सब कुछ यहाँ पे बहुत विश्व प्रसिद्ध कार्य यहाँ चल रहे हैं। आप उस परिवार से जुड़े, उस परिवार के सदस्य हैं। ऐसा क्या प्रेरणा रही, क्या सोच आई कि धर्म और अध्यात्म के अलावा आप राजनीति के मैदान में भी उतर गए? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मैं राजनीति में क्यों गया। आपका बेसिकली क्वेश्चन यही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप जैसे ही मंदिर के सामने आएंगे तो आप यहाँ जो हमारा द्वार है ब्रह्मा जी के मंदिर, तो वहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित है। बहुत भव्य मूर्ति स्थापित यहाँ पे हुई थी। तो उसको लेकर भगवान 125 गांव के अंदर मैंने छबील सेवा शुरू करी थी, सवाई करके इसको। तो जब मैं गांव-गांव घूमने गया तो वहाँ पे छबील मैंने हर गांव के अंदर लगाई। तो मैं जैसे लोग मुझे आदर सत्कार से अपने घरों में लेके जाते हैं, तो मैंने वहाँ देखा कि कई लोगों के घरों में आज भी छतें सिर्फ बल्ली के उस पे टिकी हुई है। नहीं पता वो बल्ली कब गिर जाए और छत कब गिरे और कब मर जाए, और बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें लोग इतने ज्यादा दुखी थे। तो लोगों के जब मैंने दुख देखे तो मैं एक व्यक्ति का, 2 व्यक्ति का, लोगों की सहायता से कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोगों के करने के लिए राजनीति में आना पड़ता है। तो उन चीजों को देखकर मैं राजनीति में आया था। अगर पिहोवा विधानसभा की बात करें तो पिहोवा में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में भी काफी अंतर आया होगा। तो लगभग कितने मतदाता जो है वोट करेंगे? 1,80,000 के में हमारे यहाँ पर वोटिंग। तो जैसे पिहोवा ही मुझे लगता है कि विधानसभा क्षेत्र ऐसा माना जाता है जहाँ सबसे ज्यादा युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, विदेशों की ओर रुख कर गए हैं। तो क्या उन विदेश गए लोगों की वोटों का असर पड़ेगा इस बार पिहोवा विधानसभा में? देखिए, तो पड़ेगा तो जरूर, क्योंकि जब युवा यहाँ से जा रहे हैं और युवा ही आगे आके राजनीति के अंदर अपनी आवाज उठाते हैं, तो युवा यहाँ से जा रहे, तो फर्क तो जरूर। संदीप जी, 2019 में जब हमने चुनाव लड़ा था तब हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। तो इस बार क्या लगता है कि पिहोवा में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे तो एक ही बात करूंगा, सबसे पहले तो डेवलपमेंट, कि हमारे पिहोवा हल्के के अंदर आज तक डेवलपमेंट हुई नहीं, कभी भी किसी भी सरकार में नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, आज अगर आप देखें तो मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसे तो किसी पाकिस्तान के गांव का हाल भी नहीं। जैसे हमारे पिहोवा के अंदर इस्माइलाबाद का लगा लीजिए, झांसा का लगा लीजिए, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका अगर हरियाणा के अंदर भी आप कहीं नजर मारो तो हमारा पिहोवा मिलेगा। कहीं जितने भी जैसे आप उम्मीदवार थे और अब भी हैं, मुझे लगता है कि शायद आप अभी तक पहले उम्मीदवार ऐसे होंगे जिसने खुल के कहा होगा कि मैं चुनाव मैदान में खड़ा हूं। बाकी लगभग सभी कहते हैं कि पार्टी टिकट देगी तो लड़ेंगे, नहीं टिकट नहीं मिलेगी तो देखेंगे। तो मुझे लगता है आप अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं। तो कहीं लगता है कि इस बार कुछ नया, कुछ जनता के लिए करने का कुछ नए आइडिया आए हो दिमाग में? देखिए, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, रही उम्मीदवारी की बात, मैं खुल के कहता हूँ कि मैंने चुनाव लड़ना है। जैसे कि आपने कहा, और कोई उम्मीदवार आपको मिलेगा भी नहीं, आप किससे पूछ लीजिए, उनके एक ही वर्डिंग होगी, पार्टी ने चाहा तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। मैं कहता हूँ मेरे को लोगों ने चाहा हुआ है, मैं चुनाव लड़ूंगा और उनके लिए डेवलपमेंट करूंगा, उनको साथ लेकर चलूंगा। पिछली बार चुनाव के अंतिम समय तक लग रहा था कि आप भाजपा की ओर से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि जिस प्रकार आप सीएम मनोहर लाल के भी काफी नजदीक देखे जाते थे। तो लेकिन आखिरी मौके पे आप आजाद लड़े। अब की बार फिर चर्चा है कि शायद इस बार संदीप ओंकार कांग्रेस से लड़ेंगे। तो जनता जानना चाहती है कि आखिर संदीप ओंकार आजाद लड़ेंगे या किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे? वो कांग्रेस होगी या भाजपा होगी? ये सिर्फ जनता डिसाइड करेगी। मैं अपनी जनता के लोगों से बात करूंगा जो मेरे साथ दिन रात मेहनत करते हैं, जैसे वो चाहेंगे मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता पार्टी फिलहाल हमारी जनता पार्टी है। तो पिछले जैसे प्रदेश सरकार हो या वहां के विधायक रहे हैं,
सभी के पास एक मुद्दा होता था कि 2 साल कोरोना में चले गए, हमें विकास कार्य करने का मौका नहीं मिल पाया, अदरवाइज हम बहुत से विकास कार्य कर जाते हैं। आपको लगता है कि उन दावों में या सच्चाई में कितना फर्क है? बिल्कुल खोखले हैं, जिसने काम करना हो उनको कोई चीज रोक नहीं सकती, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब भी समय पड़ा है, करके देखो, एक काम आज भी नहीं होता। मैं तो खुल के कह रहा हूँ, जब कोरोना के अंदर मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जब कोविड का हमारे वहाँ चला, मेरी तरफ से मेरे हल्के के हर गांव के अंदर सैनिटाइजर, मास्क पूरी टीमों ने बांटे। सभी जितने भी क्षेत्र हैं, इस्माइलाबाद पे हुआ, मेरी टीमों की तरफ से खाना बांटा गया, हर तरीके से जाके। उनकी तरफ से कौन कहाँ था? कोई भी नहीं था। सरकार की तरफ से आप बता दीजिए कि पेवा हल्के के अंदर कोरोना के अंदर किसी गरीब के मुख में खाना दिया गया, मतलब ही नहीं बनता जी। आप देख लीजिए ना, यही इच्छा शक्ति बताती है कि काम करने की हो। तो मैंने नहीं करा। अक्सर जितने भी उम्मीदवार अब नजर आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी को, चाहे आजाद रूप में हो चाहे किसी पार्टी के रूप में हो, उनके साथ जो चेहरे पाए जाते हैं, खासकर बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे देखने को मिलते आते हैं। लेकिन आपके चारों ओर जो है ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कहीं, जिसे कहा जाता है कि मजदूर कमेरे वर्ग के, मेहनत कश इंसान, वो आपके आसपास चारों ओर, वो भीड़ जो आपके आसपास देखी जाती है, वो क्या वजह है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो आपने बताया, कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके साथ तो एक गरीब तबका जुड़ा हुआ है, गरीब लोग जुड़े हैं, कोई बड़े, जैसे आजकल राजनीतिक लोग बोलते हैं। मेरे साथ राजनीतिक लोग आपको कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं उस तरह की राजनीति करता ही नहीं। राजनीति, हालाँकि मैं पहले भी कई बार कई लोगों से कह चुका हूँ, इसका नाम राजनीति होना ही नहीं चाहिए, सेवा नीति। जो सेवा नीति बनी हुई है, आम लोगों, गरीब लोगों के लिए बनी हुई है। उनके बीच में जाकर जब तक हम काम नहीं करेंगे, उनकी दुविधाओं को नहीं सुनेंगे, तब तक काम नहीं हो पाएगा। तो मेरे साथ जनता वही है और मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ, उन्हीं के लिए मुझे काम करना है, तो वही मेरे साथ रहेंगे। अब लंबे समय से पेहवा की जनता के बीच में है, इस समय पेहवा की जनता की मुख्य क्या ज़रूरतें हैं, जिसे आपको लगता है कि विधायक बनते ही सबसे पहले मैं जनता की उस ज़रूरतों को, उस पुरानी मांगों को पूरा करूँगा? इस वक़्त हमारे पेहवा के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर लोगों को है, डेवलपमेंट की है, रोज़गार की है। रोज़गार नहीं है, आप देख लीजिए, कहीं इनके सर्वे निकाल लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर लोग गए हैं, पेहवा से बाहर गए हैं। वजह यही है कि रोज़गार नहीं उनको मिला। सबसे पहले तो मैं उनको रोज़गार दूँगा, जिससे उनके घर के अंदर 2 वक़्त की रोटी उन लोगों को मिल सके। और डेवलपमेंट के तो आप काम देख ही सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारा हलका पूरे हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ। एक पुल की बात कर लेता हूँ मैं, जी, जी। जो आजकल मेन चल रहा है। जी, जी। 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, वो पुल नहीं बन लोगों से आज तक बन चुका है। तो और क्या डेवलपमेंट करेंगे, आप खुद सोच लीजिए। जो पहले इन्होंने कहा था हर गाँव में स्टेडियम बनाएँगे, जो बीजेपी के लोगों का इनका मैनिफेस्टो था, जो एक हर गाँव के तो छोड़ो, पूरे हलके में एक स्टेडियम नहीं बना पाए, और जो एक स्टेडियम था उसी पे कब्जे कर चुके हैं। तो रहा ही नहीं कुछ डेवलपमेंट का संदीप जी, काम। कहीं लगता है पिछले 9 साल से एक शब्द बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, वो शब्द है विकास। विकास की बात हो रही है, सड़कों की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर बात नहीं हो रही तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी और नशे की बात नहीं हो रही। बेरोज़गारी के कारण युवा विदेशों की ओर पलायन कर रहा है और नशे की चपेट में युवा वर्ग आ रहा है। लगता है कि कहीं पेहवा में भी इस दिशा पे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, नशे के अंदर भी, जैसे आपने कहा, मेरा हलका जो है पंजाब से लगता हुआ लगता है, वहाँ नशे का बहुत असर है लोगों पे। लोगों में, बच्चों में आजकल जो नशे की तरफ जा रहे हैं, जब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो दिमाग कहीं न कहीं गलत दिशाओं की तरफ जाएगा। तो उसकी वजह से ये चीज़ का बहुत असर मेरे हलके में है। आप और आपकी टीम सोशल मीडिया पर भी पूरी सक्रिय रहती है, आप खुद भी पेहवा हल्के में लगातार सक्रिय है, तो क्या एक टीम संयोजन रहता है, टीम योजना रहती है, किस प्रकार जनता के बीच में जो है अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते रहते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो टीम है वो मेरी पेवा हलके के लोग हैं। जी। वो लोग अपने आप, उनको पता है कि हमारे क्षेत्र में क्या काम होना है, क्या नहीं होना। वो अपनी बात खुद लोगों पे जाके रखते हैं, कि अपने आप को जोड़ते हैं साथ में, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वो लोकल लोग हैं। मेरी टीम कोई कहीं बाहर की नहीं है, मेरे हलके की जनता के लोग ही मेरे साथ काम करते हैं। और उन्हें पता है हमें हलके के अंदर क्या काम करना और कौन कर सकता है, ये भी वो भली-भाँति जानते हैं। तभी वो दिन-रात मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। अंत में बस मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रश्न व्यक्तिगत है कि 9 साल से मैं भी आपको देख रहा हूँ। जी, जी। उन 9 सालों में, गुज़रे 9 सालों में मुझे संदीप ओंकार की शक्ल में, उनके चेहरे में, हाव-भाव में कहीं ज़रा-सा भी रत्ती भर अंतर नहीं आया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो देखिए, एक तो प्रभु कृपा है। जी। परिवार ने संस्कार ऐसे दिए हैं, उनकी कृपा के अंदर मैं जी रहा हूँ, और लोगों का हौसला है। जो मैं कहीं जाता हूँ, अगर मैं, लोग मुझे हौसला ना दें तो मैं कहाँ मेहनत कर सकता हूँ। जब मुझे आगे से लोग हौसला देते हैं, तभी मेरी मेहनत दिन-रात बढ़ती है, और उनको देख-देख के मैं खुश रहता हूँ। व्यक्ति खुश रहेगा तो हर तरीके से, आप समझते हैं लोग चलिए कैसे। संदीप जी, हमारी शुभकामनाएँ हैं। जिस भाव से बहुत-बहुत आप धन्यवाद। सेवा नीति के भाव के साथ आप चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, जी, प्रभु आपकी इच्छा पूरी करे। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संदीप ओंकार, जो पिछले 9 साल से लगातार पेहोवा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस बार उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पार्टी कोई क्लियर नहीं है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल जनता ही उनकी पार्टी है और उसी जनता के लिए वे चुनाव मैदान में मौजूद हैं। धन्यवाद।